ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवत् नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेष वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं के साथ अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सबको अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 श्रावण मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है सायं 6:22 तक। उसके बाद त्रयोदशी लग जाती। आज है उत्तर आषाढ़ नक्षत्र, ये रात्रि 2:42 तक है। उसके बाद श्रवण नक्षत्र लगता है। आज है श्रावण सोमवार
और शिव जी भोलेनाथ की आराधना उपासना का दिन है और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 28 अगस्त 28 अगस्त 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग के प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 31 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 31 पर व्याख्यान किया था, जिसमें क्षत्रिय स्वधर्म की दृष्टि से धर्म युद्ध को अर्जुन का कर्तव्य बताया। तो उसके त्याग से तो दुर्गति ही है, ये भी भगवान कहने जा रहे हैं कि स्वधर्म पालन अत्यंत महत्व का है, लेकिन मनुष्य मोह और शोक के कारण वो स्वधर्म को छोड़ देता है। अर्जुन भी वही किया, मोह और शोक में आकर अपना स्वधर्म को छोड़कर बैठा है। तो भगवान उसे सावधान कर रहे हैं। तो 31 से 39 तक जो 9 श्लोक है वो भगवान अर्जुन को स्वधर्म के लिए तत्पर करते, प्रेरित करते। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते।
अपने अपने स्वधर्म को देखकर, देखो स्वधर्म होता है, एक अज्ञानी है और एक ज्ञानी है, दो प्रकार के। ज्ञानी का स्वधर्म केवल नित्य कर्म, प्रारब्ध कर्म, और अज्ञानी का जो है नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रारब्ध कर्म और अपने काम्य कर्म है उसके, वो कर्तव्य हो, वर्णाश्रम कर्तव्य, ये अज्ञानी के लिए, ज्ञानी के लिए नहीं। तो यहाँ भी दोनों के अलग अलग स्वधर्म बताए गए हैं। तो अर्जुन तो गृहस्थ है, संसारी है, तो उसे अपना क्षत्रिय धर्म करना आवश्यक है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, नहीं कि भाई भूतकाल भविष्य काल वो तो बाद में जब आएगा तब देख, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारा क्या प्रारब्ध है उस अनुसार हमारा स्वधर्म निश्चित है, वो करना अनिवार्य है। तो हर इंसान की अपनी वर्तमान परिस्थिति, देश काल अवस्थाएं होती, तो वहां परमार्थ की खिचड़ी ना करे कि सब भगवान ने, मैं तो सब छोड़ के, अर्जुन जैसे सब छोड़ के बैठ गया कि परमार्थ, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह अपना स्वधर्म है, वो उसको करना आवश्यक। इसीलिए धर्म को देखकर भी अर्जुन तुम्हें विकम्पितुम कहा, चलायमान नहीं होना। प्रारब्ध के अनुसार जो स्वधर्म आता है उससे चलायमान होना उचित नहीं है, यानी शोक मोह भय से व्याकुल होना उचित नहीं। वह है तो तुम्हें विवेक करना आवश्यक है, चलित नहीं होना चाहिए किसी भी मनुष्य को। अपने स्वधर्म से विचलित हो गया तो गया। तो क्षत्रिय के लिए अपने स्वधर्म से बढ़कर और कोई धर्म युद्ध, कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। क्षत्रियस्य धर्मात् युद्धात् अन्य श्रेय न विद्यते। तो एक होता है स्वधर्म जो है कामना और वासना सहित, और दूसरा होता है कामना वासना रहित। दोनों में स्वधर्म निष्काम भाव से भी स्वधर्म होगा तो वो परमार्थ में ले जाए, सकाम भाव से स्वधर्म होगा तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा जो कामना, तो स्वधर्म ही कल्याणकारी है। दोनों ओर से सकाम या निष्काम कर्तव्य करो। तो मनुष्य का जीवन में जो सच्चा जो पूर्णता है, कृतज्ञ कृतार्थता है, वो स्वधर्म में, कर्तव्य, व्यष्टि समष्टि के हित में जो भी कल्याणकारी है। क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय का धर्म है शौर्य तेज धृति दाक्ष युद्धे चा पलायनम। भगवान ने कहा 18वें, ये क्षत्रिय का स्वधर्म है और वो करना आवश्यक है। अब ये मनुष्य जीवन है, इसमें मनुष्य का जो भौतिक शरीर है उसका विवेक विचार करते हुए दो संभावनाएं सामने आती है कि शरीर का जन्म हो तभी तो स्वधर्म होगा, भौतिक शरीर है उसी के द्वारा स्वधर्म कर्तव्य है। अब ये भौतिक शरीर अपने आप आकस्मिक है या किसी के द्वारा निर्धारित है, निर्णित। तो हमारे संसार में दो विचारधारा, एक विचारधारा कहती है कि माँ बाप के द्वारा मैथुन से अपने आप अकस्मात मनुष्य का जन्म होता है। तो माँ बाप के मैथुनाचार से उसका जन्म हो गया, वो भी अकस्मात, इसमें कोई दैव या परमार्थ या ईश्वर नहीं। ये नास्तिक जो होते हैं, जो धर्म और ईश्वर को नहीं मानते, उनकी विचारधारा। तब तो यह स्वधर्म आकस्मिक होगा ना।
कि स्वधर्म का कोई कारण नहीं रह जाएंगे, रहेंगे तो शरीर के ही धर्म। परंतु जब शरीर आकस्मिक है, अपने आप जन्म हुआ है, अपने आप जीता है, अपने आप मरता है, तो स्वधर्म भी आकस्मिक होंगे। और यदि हमारा जन्म किसी दैव ईश्वर द्वारा निर्णित है, निर्धारित है, तो जिस दैव ईश्वर ने हमको मनुष्य जन्म दिया है, उसने ही हमारे लिए कर्तव्य धर्म भी निर्धारित किया है, तो वह हमारा स्वधर्म होगा। तो जो लोग धर्मात्मा है, आस्तिक है, ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, तो उनकी मान्यता है कि उनका निश्चय है कि संसार में कोई भी कार्य अपने आप आकस्मिक नहीं होता है। छोटी सी छोटी घटना भी आकस्मिक अपने आप नहीं। तो मनुष्य जन्म कैसे आकस्मिक अपने आप होगा? तो अकस्मात किस कारण से? अकस्मात मायने अकारण, बिना कारण, अपने आप, अकारण बिना कारण कुछ नहीं होता। ये तो जो धार्मिक लोग हैं, ईश्वर को मानते आस्तिक का निश्चय है। इसलिए हमको यदि कोई कारण दिखाई न दे सकता हो, परंतु कारण तो अवश्य होता। जैसे यह निश्चय हमारे ईश्वर धर्म मानने वाले आस्तिक समाज का है, वैसे आज के वैज्ञानिक भी कोई भौतिक खोज करते हैं, तो वैज्ञानिका को भी ऐसा ही, कोई वैज्ञानिक ये नहीं मानता कि कोई भी बिना कारण अपने आप कुछ घटता है, अपने आप अकस्मात कुछ नहीं होता। इसीलिए वैज्ञानिक लोग भी खोज करते, कि परीक्षण करते हैं, अन्वेषण करते हैं, विवेक करते हैं कि इसका कारण क्या है। अभी हमें दिख नहीं रहा, आज हमें कारण का पता नहीं लग रहा, लेकिन ढूंढते 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 कारण मिलेगा। क्योंकि कोई भी घटना है, उसका कोई कारण तो अवश्य है। कार्य कारण का संबंध सनातन है, तो ये जरूर धारणा होगी, तभी तो हम ढूंढेंगे ना कार्य कारण। नहीं तो क्या है कि भाई अकस्मात एकाएक सब होता है, अकारण अपने आप जब मान लोगे तो फिर कारण की कोई आवश्यकता ही नहीं, सब अकस्मात अपने आप ही हो रहा है। तो छोटी सी छोटी घटना हो, वो भी अपने आप होती है। और कोई जन्म है, मनुष्य जीवन, वो भी अपने आप आकस्मिक। तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं, भगवान भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म कहाँ होता है, कब होता है, क्यों होता है, कब तक रहता है, इसका निर्णय मैं ईश्वर करता हूं। यानी मनुष्य के जन्म का निर्धारण, कर्म का निर्धारण, जीवन का निर्धारण ईश्वर के अधीन। इसलिए मनुष्य जीवन में, मनुष्य शरीर को धारण करके कौन सा कर्तव्य कर्म किया जाए, वो भी ईश्वर कहता है मैं बताता। मैं आपका जन्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति में हुआ, तो अब आपका कर्तव्य क्या है, गुण धर्म क्या है, तो वह भी भगवान कहते मैं बताता। तो चारों वर्णों का सर्जन, मनुष्य का जन्म और उसके कर्म का निर्धारण ईश्वर ने किया है। तो हम यहाँ ऐसा कह नहीं सकते कि हम अपने आप पैदा हो गए। भगवान जन्म देता है, और जहाँ योग्य गुण को हम अपने अंदर लाना
और उसका पालन करना। तो जो जन्म के बाद स्वधर्म कर्मों को करना, वो भी भगवान ने कहा उसके आदेश के अनुसार स्वधर्म करना। मनुष्य जन्म के साथ ही हमें पता लग जाता है कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, सात्विक है, राजसी है, तामसी है। कौन से गुण है उसमें है, उस अनुसार उससे कर्म करने कर्तव्य है। तो परमेश्वर ने मनुष्य जन्म का निर्धारण किया, इसीलिए हमें पता है कि जहां जिस वर्ण में जन्म हुआ है उसके अनुकूल गुण कर्म हमारा धर्म है, स्वधर्म। ये भी ईश्वर इच्छा है। क्षत्रिय अपना स्वधर्म करे, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, तब उनका जो है कल्याण होगा। तो वह स्वधर्म का पालन करे तो उसकी उन्नति होगी, विकास, अभ्युदय, श्रेय। नहीं तो फिर वो दुर्गति को जाएगा। वैसे भी सामान्य व्यवहार में भी देखो कि कोई कहीं नौकरी के लिए जाता है तो वहां कार्यालय, ऑफिस में फिर उनका जो मालिक होता है उन्हें टेबल पे बिठाता है कि ये कार्य तुम्हारी जिम्मेदारी है। यदि वो ठीक से करता है तो उसकी उन्नति होती है, और ठीक से नहीं करता तो नौकरी से निकाल दिया जाता है। भाई जॉब करनी है तो ठीक से करेगा तभी तो जॉब चलेगी। कोई भी जॉब दुनिया में कुछ भी करेगा तो जॉब नहीं चलेगी। उसके लिए जो कर्तव्य निर्धारित किया वही कार्य उसे करना होगा और अच्छी तरह करना होगा, तब उसकी उन्नति होगी। तो भाई ये तो जन्म मनुष्य का, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जन्म से तो हमें जो कर्तव्य भगवान ने दिया है वो ठीक से करेंगे तो हमारी भौतिक, आध्यात्मिक, दैवी और पारमार्थिक चारों स्तर पे उन्नति होगी। नहीं तो चारों स्तर पे दुर्गति होगी। न भौतिक उन्नति होगी, न आध्यात्मिक उन्नति होगी, न दैवी, न पारमार्थिक, कोई संभावना नहीं। इसीलिए ईश्वर ने मनुष्य जन्म दिया और मनुष्य जन्म के साथ हमारा स्वधर्म भी ईश्वर ने कहा उस अनुसार करने से, ईश्वर की इच्छा से ही हम हमारी उन्नति कर सकते हैं। अब ये जो दूसरा पक्ष है, नास्तिक है, वो कहते हैं कि जन्म अपने आप आकस्मिक है। ये लोग, जो लोग ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, जो आजकल कम्युनिस्ट है, चाइना है, दूसरे बहुत सारे देश है, जो जन्म को अपने आप आकस्मिक मानते, अकारण, तब क्या करें। भगवत गीता में यह भी प्रश्न उठाया गया। अर्जुन ने पूछा कि जो शास्त्र ज्ञान से रहित, वह स्वधर्म का कैसे निश्चय करे। जिसे ईश्वर और शास्त्र का ज्ञान नहीं है, तब भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि माया से उत्पन्न ये भौतिक, अध्यात्म, दैव संसार के अंदर तीन गुण का कार्य हो रहा है। इसीलिए सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण संसार में सर्वत्र व्यापक है। इस गुण के सिवा कोई विषय संसार में हो ही नहीं सकता। चाहे स्वर्ग लोग जाओ, चाहे नरक लोग जाओ, चाहे देव लोग जाओ, सबके अंदर बाहर सर्वत्र तीन गुण का मिश्रण होगा। हाँ, एक गुण सत्व गुण बढ़ा होगा, कभी रजोगुण बढ़ा होगा, कभी तमो, लेकिन तीन गुणों का मिश्रण होगा। इसीलिए हमारी कथा वार्ता में भी देखते हैं, देवताओं में भी
कभी गुण बढ़ जाता है, रजोगुण, कभी सत्व गुण, कभी देवताओं में भी गड़बड़ होती, असुरों में भी कभी सत्व गुण बढ़ जाता है, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण घट जाता है। तो ऐसे गड़बड़ होती रहती, चाहे कोई भी पदार्थ हो, 3 गुण से रहित कोई नहीं है। ऐसा कहीं मिलना भी मुश्किल है संसार में। तो हमारा जो शरीर है, जन्म हुआ उसमें अपने सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण निर्णय कैसे करें? तो बस वो जो उसका कर्म है उस अनुसार भी, भोजन वो सात्विक लेता है तो सत्व गुणी, भोजन यदि रास्ती लेता है तो रजोगुणी है, भोजन यदि तामसी करता है तो तमोगुणी। उसके कर्म से ही पता चल जाएगा कि ये तमोगुणी है, ये रजोगुणी है, ये सत्व। जो फलाहार सात्विक शाकाहार लेता है तो वो सात्विक, जो राजसी आहार है, मिर्च मसाले अचार तेल मिर्च, तो वो राजसी है। और जो मांसाहार शराब आदि तामसिक आहार ग्रहण, तो तामसी प्रकृति। और उसी अनुसार उसके कर्म और उसके स्वभाव और उसकी वृत्ति और उसकी प्रवृत्ति उसके गुण के अनुसार देखी भी जाए। ऐसा नहीं कि तामसी मनुष्य में सात्विक प्रवृत्ति दिखाई दे, वो तामसी प्रवृत्ति ही करेगा। राजसी मनुष्य है, वो राजसी प्रवृत्ति करेगा। सात्विक गुण वाला है, वो सात्विक प्रवृत्ति करेगा। तो ये भी भौतिक शरीर के साथ विचार करना आवश्यक है। तो दोनों स्तर से विचार करो तो भी शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर तो सबके होंगे प्रारब्ध अनुसार। उसमें भी सत्व गुण बढ़ेगा, कभी रजोगुण बढ़ेगा, कभी तमोगुण बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा। तो आचार्य लोग कहते, स्पष्ट करते हैं, कह दिया, केवल भौतिक शरीर से होने वाले कर्मों से मनुष्य लिप्त नहीं होता। केवल भौतिक शरीर से कर्म नहीं किया जाता, इसका मतलब सूक्ष्म शरीर के बिना कर्म नहीं हो सकता। भौतिक शरीर तो केवल साधन है। भौतिक शरीर में कर्म होने से पहले सूक्ष्म शरीर में कर्म होना आवश्यक। सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही भौतिक शरीर से कर्म होते हैं। इसीलिए शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना, और केवल शरीर से कभी कर्म नहीं होता। शरीर के साथ वहां 4 तत्व काम करते हैं। एक तो आपका भौतिक शरीर है, और भौतिक शरीर का पीछे सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर के पीछे अहंकार है, प्रकृति है, माया है, और उस माया के पीछे मायापति परमात्मा। चारों का कनेक्टिविटी होनी आवश्यक। परमात्मा, प्रकृति, माया, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, तब जाके कोई प्रवृत्ति होगी। अपने आप कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकती, केवल माया भी कुछ नहीं कर सकती, केवल सूक्ष्म शरीर भी कुछ। उसका परमात्मा से कनेक्शन, परमात्मा के बेस पर, माया प्रकृति के बेस पर, सूक्ष्म शरीर के बेस पर भौतिक शरीर भौतिक कर्म करता है। तो जब सबकी कनेक्टिविटी होगी, स्पर्श होगा, तभी ही वह कर्म होगा। जैसे बिजली का करंट है तो बिजली का स्पर्श होगा, फिर बिजली का करंट रेगुलेटर में आएगा, रेगुलेटर में स्पर्श करेगा, रेगुलेटर स्पर्श करके वो स्विच को स्पर्श करके चालू होगा, फिर वो रेगुलेटर में भी 1 पर 2 पर 3 पर करंट स्पर्श करेगा, तो फिर पंखे को स्पर्श करेगा, और फिर पंखा गोल गोल 1 पर 2 पर 3 पर जिस पर रखा है उस पर गोल गोल घूमेगा।
तो यहाँ सबका स्पर्श आवश्यक है, पंखे का, रेगुलेटर का, स्विच का और बिजली करंट का। ऐसे हम लोग कर्म करते हैं तो केवल शरीर से नहीं होता है, सूक्ष्म शरीर, उसके पीछे माया प्रकृति और उसके पीछे परमात्मा का करंट सब जगह व्याप्त होता है, तब जाके कर्म होता है। तो अपने आप आकस्मिक कर्म भी नहीं होता, अपने आप आकस्मिक जन्म मानते हैं तो भी वो उचित नहीं, क्योंकि जो ब्राह्मण है उसका जन्म हुआ तो जन्म से मरण तक वो ब्राह्मण ही रहे। परंतु जो लोग आकस्मिक मानते हैं कि अपने आप जन्म होता है, जैसे पशुओं का हो रहा है, तो हमेशा भ्रम में पड़े रहते हैं, तो उनको कोई कर्तव्य स्वधर्म का बोध रहता ही नहीं। मानो कि कोई विद्यार्थी 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है, तो हम पूछे क्या कर रहे हो, बोले विज्ञान लिया है, साइंस, आगे क्या करोगे, देखते हैं कितने अंक आते हैं 12वीं में, अभी निश्चय नहीं, इंजीनियरिंग करेंगे, मेडिकल करेंगे, बीएससी करेंगे, बीएड करेंगे, अध्यापक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, कुछ निर्णय नहीं, निश्चय कोई नहीं। तो इस तरह वह अनिर्णायक स्थिति में रहता, फिर वो कर लिया, पढ़ाई हो गई तो जॉब नौकरी के लिए प्रयत्न करता है, तो भाई बीएससी हो गया, बीएड हो गया, अध्यापक में कहीं नौकरी मिल नहीं रही है, बैंक क्लार्क की नौकरी खुल गई है, तनख्वाह अच्छी है, तो बैंक क्लार्क की परीक्षा दे देता है, तो उसमें कोई निर्णायक स्थिति है ही नहीं, भ्रम में ही पड़ा रहता, जिससे निश्चय नहीं है उसके जीवन में विषय बदलते ही रहते हैं, क्या करेगा कुछ पता नहीं, क्या हो गया, क्या हो रहा है, क्या होगा, क्योंकि अनिर्णायक स्थिति, अनिश्चयात्मक जीवन है ना। और विषय भी बदलता रहेगा, देश काल विषय वस्तु व्यक्ति, उसमें कोई स्थिरता ही नहीं, कहते ना इसलिए जीवन में कोई स्थिरता नहीं, क्योंकि उसका देश काल विषय वस्तु व्यक्ति नौकरी सब बदलता है। तो भगवान ने कहा कि मनुष्य का जो ये वर्णाश्रम धर्म है वो मेरा बनाया हुआ, मनुष्य का बनाया हुआ, वैज्ञानिक का बनाया हुआ, अरे प्रकृति माया का बनाया हुआ भी नहीं, भगवान ने ही बनाया माया के माध्यम से, इसलिए वो ईश्वर का बनाया हुआ है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, उनके गुण और कर्म के अनुसार। तो चातुर्वर्ण के बारे में विश्व में बड़ा विरोध हो रहा है, होता था और होता रहेगा। ये हमारे सनातन धर्म पर आक्रमण कितने हुए, हजारों साल। अभी वे लोग जो है भगवान ने आकाश बनाया, वायु बनाया, उसको स्वीकार करेंगे दूसरे धर्म वाले, लेकिन हमारे चातुर्वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ इस चातुर्वर्ण आश्रम का स्वीकार नहीं करे, इसका विरोध करे। भगवान ने बनाए हुए चातुर्वर्ण के विषय में तो बहुत विरोध हो रहा है कि हम कहे इसमें कोई, जैसे आप आकाश वायु अग्नि जल ऐसे इसे स्वीकार करो ना, नहीं। तो वास्तव में वह ईश्वर द्वारा ही निर्धारित है, इसीलिए अपना स्वधर्म करूं यह वृत्ति रहना आवश्यक। हाँ, जिसको शास्त्रीय ज्ञान नहीं है उसे भी विवेक करना कि मेरा स्वधर्म जो वर्ण आश्रम है उस अनुसार ही होगा।
तो यह जो स्वर्ण स्वधर्म कर्तव्य में दृढ़ निश्चय वाला मनुष्य तभी बनेगा कि वह अपने स्वधर्म में निष्ठा वाला हो और पर धर्म का त्याग करने भी समर्थ, और वह कर्म शरीर के स्तर पे और आचार के साथ विचार सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जुड़ा हुआ है। तो सदाचार के साथ विवेक विचार का संयोग होना आवश्यक। इस सदाचार और विवेक विचार में यदि तालमेल नहीं है तो भी स्वधर्म नहीं करेगा। अनाचार और अत्याचार दोनों, उससे बचना चाहिए। जो लोग स्वधर्म नहीं करते वो करते क्या है? अनाचार और अत्याचार के सिवा। इन्होंने क्या किया? मुगलों ने, मुसलमान इस्लाम ने क्या किया? ईसाई वालों ने क्या किया? अनाचार और अत्याचार के सिवा अभी भी कर रहे, पहले भी करते। अनाचार मालिन्य, अत्याचारस्तु मूर्खता। सदाचार का पालन नहीं किया, स्वधर्म का पालन नहीं किया, शरीर मन अपने मलिन हो जाएंगे तो परमार्थ के लायक नहीं रहेगा। और एक सामान्य यदि स्नान आदि न करे तो भी 2-3 दिन में पूरा शरीर बदबू मारने लगता है। सामान्य आचार है स्नान करना, 3-4 दिन स्नान मत करो, देखो आपके शरीर में कितनी बदबू आती हो। अब ये मन की सफाई, अंतकरण की सफाई, कर्म की शुद्धि, ये आवश्यक है। उसके बिना परमार्थ कैसे होगा? आत्मचिंतन, उसके लिए तो पहले सदाचार आवश्यक है। अनाचार में तमोगुण है, और वो अनाचार में जो तमोगुण है उसे वो समझते हैं कि ये परमार्थ का मार्ग है, निवृत्ति का मार्ग। तो सदाचारी न होना आलस प्रमाद है। सदाचारी न होना और ध्यान भजन में लग जाना ये कोई परमार्थ नहीं। केवल सदाचार में ही तत्पर रहकर परमात्मा विचार में तल्लीन होना संभव नहीं। साधक के लिए सदाचार और मन का तालमेल, विवेक विचार भी आवश्यक है। इसीलिए केवल सदाचार को जीवन का लक्ष्य नहीं बना लेना। जैसे ये लोग दूसरे धर्म वाले सदाचार को जीवन का लक्ष्य मानते। अरे विवेक विचार के साथ तालमेल करके तो व्यवहार होता है, तब स्वधर्म होगा ना। अपना शरीर और मन का, सूक्ष्म शरीर का तालमेल होगा, सदाचार विवेक विचार के साथ होता है, केवल सदाचार से नहीं। इसीलिए स्वधर्म की बात रखकर हमें सावधान किया है कि व्यवहार भूमि में स्वधर्म का निर्णय करके ही व्यवहार करना, शास्त्र परंपरा अनुसार, तभी परमार्थ का विचार संभव है। अब अर्जुन क्षत्रिय है और क्षत्रिय का स्वधर्म उसे निश्चय करना आवश्यक है, लेकिन वह विचलित हो गया है विषाद शोक से, मोह से। उसका वो शोक मोह विषाद कब दूर होगा? बोले स्वधर्म विषयक भ्रम दूर हो जाएगा तब। अर्जुन को अपने स्वधर्म के विषय में भ्रम होने के कारण ही शोक विषाद हो रहा है। संसार में 90% लोग शोक विषाद में है। क्यों? आज के जीवन में, अभी इसी दुनिया में, क्योंकि उसको स्वधर्म का बोध ही नहीं है।
तो स्वधर्म का त्याग कर चुके हैं, तो शोक विषाद में चले जाते, अपने आप चले जाते। इसलिए आज तनाव, टेंशन, भय, व्याकुलता, घबराहट, शोक सब बोलते ही रहते। शारीरिक रूप से अस्वस्थ, मानसिक रूप से अस्वस्थ। तो जैसे अर्जुन अपने स्वधर्म का निश्चय करेगा, तब उसका ये शोक विषाद विचलित हुआ मन ठिकाने आएगा, विषाद मिटेगा, स्वधर्म विषयक भ्रम दूर होना आवश्यक। जैसे अर्जुन ने खांडव वन जलाकर इंद्रप्रस्थ की स्थापना, अर्जुन के निमित्त से ही वन जला सका था। इंद्रप्रस्थ में बसे लोग के हित में प्रति अर्जुन का जो था दायित्व, तो वहां भी अर्जुन का स्वधर्म है, क्षत्रिय है। तो एक तरफ इंद्रप्रस्थ था, एक तरफ हस्तिनापुर। हस्तिनापुर पारंपरिक राज्य था, उसमें लोगों के बारे में वहां का राजा धृतराष्ट्र जिम्मेदार था। इंद्रप्रस्थ के लिए तो ये जो अर्जुन और युधिष्ठिर ये जिम्मेदार। तो इंद्रप्रस्थ को धृतराष्ट्र या दुर्योधन के भरोसे छोड़ा नहीं सकते। इसीलिए प्रजा धर्म का विचार भी आवश्यक। युधिष्ठिर यदि अर्जुन के भरोसे नहीं होता तो महाभारत के लिए तैयार नहीं। अर्जुन ने कहा कि मैं तैयार हूं, तब युधिष्ठिर ने तैयार बताई। तो सारा दारो मदार पांडवों का और पांडव पक्ष का अर्जुन पर है ना। इसलिए अर्जुन का ये स्वधर्म कर्तव्य है। द्रौपदी की प्रतिज्ञा है कि दुशासन के भुजा रक्त से उसके केश धोए तब वो वेणी बांधेंगी। ये भी अर्जुन के बल पर निर्भर है। तो पूरे पांडव पक्ष में सभी के प्रति कर्तव्य का विचार अर्जुन का स्वधर्म हो जाता है, केवल अपने प्रति नहीं। यहां तक कि दूसरे राजा विराट, द्रुपद ये भी सब पांडव पक्ष की ओर से लड़ने आए हैं। इसलिए आए हैं कि अर्जुन लड़ेगा और अर्जुन के भरोसे हम भी महाभारत युद्ध लड़ेंगे, क्योंकि हम अकेले भीष्म द्रोण का सामना नहीं कर सकते। तो सारा पांडव पक्ष का दारो मदार भी अर्जुन पर है। तो वो समष्टि कर्तव्य भी आ गया। तो सभी राजा महाराजा जो पांडव पक्ष में महाभारत युद्ध में आए हैं सहायता के लिए, वो भी अर्जुन पर ही निर्भर है। अर्जुन के सहारे ही तो युद्ध में सारे अपने दाव लगा रहे हैं। यदि अर्जुन चला गया, युद्ध मैदान छोड़ गया, तो फिर दुर्योधन का साम्राज्य फैल जाए और वो दुर्योधन अत्याचार करेगा। जो लोग पांडव पक्ष में थे उनके प्रति अत्याचार करेंगे, उन्हें बहुत कष्ट देंगे। क्योंकि जो पांडव पक्ष अर्जुन की सहायता के लिए आए हैं वही तो उनके विरोध पक्ष हो जाएंगे ना, दुर्योधन। तो हस्तिनापुर में उनका रहना भी दुभर हो जाए। इसीलिए केवल अपना विचार मत कर, ये सारी पांडव सेना का दारो मदार समष्टि कर्तव्य भी तुम्हारे साथ। अर्जुन कहे यदि अपने समष्टि स्वजन पांडव सेना का विचार कर लो, परंतु मेरे शरीर के बारे में भी विचार करना होगा। मेरा शरीर यदि युद्ध के मैदान में परेशान होगा, दिव्य अस्त्र शस्त्र से मेरे शरीर को चोट खानी पड़ेगी,
तो उसका उत्तर है कि तू वेद को मानने वाला है, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ है, तेरा शरीर क्षत्रिय है और क्षत्रिय शरीर का स्वधर्म है शौर्य तेज धृति दाक्षम युद्धे चा पलायन। ये शूरवीरता एक क्षत्रिय का स्वधर्म। शूरता का मतलब है यदि कोई युद्ध के लिए ललकारे तो क्षत्रिय उसका आह्वान कभी ठुकराता नहीं, वो लड़ने के लिए तैयार है। अब वहां कौरव सेना में शंख बज चुका है, भीष्म ने बजाया है, महाभारत युद्ध का आह्वान हो चुका है और इस युद्ध आह्वान को ठुकराएगा तो अर्जुन तो क्षत्रिय धर्म से विमुख हो जाएगा। महाभारत युद्ध के मैदान में जाकर तुम भाग रहे, ये तुम्हारा क्षत्रिय धर्म नहीं है। इसीलिए क्षत्रिय शरीर के धर्म की दृष्टि से भी तुम्हारा महाभारत युद्ध करना ही उचित है, यही कल्याणकारी। अब शरीर की दृष्टि से, अब प्रकृति तुम्हारी जो है क्षत्रिय स्वभाव गुण, शूरता है, तेज है, धैर्य है, दक्षता है, तो ये निपुणता है, ये सब तुम में है शूरता। तो प्रकृति के गुण के अनुसार विचार करने से भी तुम्हारा ये महाभारत युद्ध धर्म है, स्वधर्म। तो ये जो विचार विवेक हमें करना आवश्यक है कि अर्जुन यहाँ स्वभाव प्रकृति के अनुसार भी उसका युद्ध करना कर्तव्य। तो हमने उसके शरीर की दृष्टि से, उसकी समष्टि की दृष्टि से, उसकी स्वभाव प्रकृति की दृष्टि से, सारी दृष्टियों से स्वधर्म कल्याणकारी है। अपनी प्रकृति गुण के अनुसार ही तो मनुष्य चेष्टा करेगा। क्योंकि अर्जुन तो युद्ध में कुशल है, उसकी सूरता तो भाई सब में विख्यात है। भगवान शंकर किरात रूप धारण करके आए, तब भी उसने उसके लड़ाई की थी और उन्हें प्रसन्न होकर उसे पाशुपत अस्त्र दे दिया। गंधर्वों के साथ करते समय भी तुरा स्वभाव प्रकृति तेज प्रदर्शित किया था, क्षत्रिय प्रकृति। वही प्रकृति जब तुम विराट नगर में थे तो विराट नगर में भी तुम सारथी बन गए थे। विराट के पुत्र घबरा गया था, कहे मैं चलाऊंगा रथ, चिंता मत करो, रथ चलाना जानता हूं, और विराट के युद्ध को भी विजय कराया था। ये सब तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव तुम्हें छोड़ेगा नहीं, इसलिए भी स्वधर्म करना आवश्यक। तेरी प्रकृति तेरे को धर्म युद्ध में नियुक्त करेगी। अरे विराट नगर में तुम्हें क्या जरूरत थी? क्षत्रिय प्रकृति ने तुम्हें प्रवृत्त करा दिया। तो क्षत्रिय प्रकृति ऐसी है, मनुष्य का जन्म प्रकृति के साथ जो है वही उसकी कर्म और चेष्टा होती। इसीलिए क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से भी तुम्हारे शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर ये महाभारत युद्ध करना कल्याणकारी है। त्रिगुणात्मका प्रकृति के अधीन होकर ही तुम्हारा कर्तव्य निर्धारित हो चुका है। यदि अर्जुन भाग गया युद्ध के मैदान से और फिर लोग कहेंगे कि देखो भीष्म के भय से भाग गया, तो क्षत्रिय धर्म का अतिक्रमण हो जाएगा। यदि अर्जुन कह सकता है कि क्षत्रिय के धर्म को जाने दीजिए, नहीं पालन होगा तो क्या? असली चीज तो हमारा सूक्ष्म शरीर है, मन है।
मन चंगा तो कठरोट में गंगा, ये भी हमने सुना है। तो ये सब पाश्चात्य दर्शन जो है ना, वो लोग क्या मानते हैं, शरीर से कुछ भी करो, मन शुद्ध होना चाहिए। अरे भाई, ये भी तो तुम्हारी गलतफहमी है। ये विदेशी संस्कृति है। मन को शुद्ध रखो, बाकी शराब पियो, मांस खाओ, भोग करो, लेकिन आपका मन शुद्ध रखो, ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये विदेशी क्रिश्चियन और इस्लाम में तो यही मानते हैं वो लोग। पाश्चात्य दर्शन शास्त्र भी ऐसा ही मानते हैं। तो ये जो शारीरिक धर्म, स्थूल और सूक्ष्म शरीर का विवेक साथ में ही होगा, अलग अलग नहीं। भाई, शरीर का धर्म का पालन न करने से आप मन को शांत कर कैसे पाओ? इसीलिए जो योग उपासना आजकल मार्केट चल पड़ी है कि अपना स्वधर्म का पालन नहीं करने वाले मन शांति के लिए योग उपासना आदि करते, बड़ी मार्केट है आज तो कहते असली चीज तो मन है, मन को शांत ठीक कर दे सूक्ष्म शरीर तो सब ठीक हो जाए। इसीलिए ध्यान करो, उपासना करो, स्वधर्म की कोई आवश्यकता नहीं। अर्जुन भी यही कह सकता है कि शरीर से धर्म का पालन नहीं करूंगा, अपने मन से कर लूंगा सूक्ष्म। तो कहा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर अलग नहीं है, इसीलिए स्वधर्म दोनों स्तर पर है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो है ये स्वधर्म अर्जुन कई दृष्टियों से आचार्य कह रहे हैं कि समष्टि दृष्टि से पांडव सेना की, तुम्हारे स्थूल सूक्ष्म शरीर की दृष्टि से तुम्हारा स्वधर्म है, तुम्हारी प्रकृति की दृष्टि से तुम्हारा स्वधर्म है, और उस स्वधर्म को तुम छोड़ोगे तो दुर्गति के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नमो बोलो। स्वामी जी, अभी आपने कहा कि अर्जुन अगर अपना स्वधर्म का पालन नहीं करते हैं तो उसके पीछे पूरी प्रजा भी
जो उनके साथ देने आई है, तो वो भी अपना स्वधर्म चूक जाएंगे, तो उसका दोष क्या अर्जुन के उस पर लगेगा? हाँ, अर्जुन तो निमित्त बनेगा क्योंकि सारा दारो मदार उसी पे है। अच्छा, तो सबका फिर दोष तो उसे लगेगा, समष्टि दोष लगेगा ना। एक व्यष्टि है, एक समष्टि है। भाई आप स्वधर्म कर रहे हो तो केवल अपने लिए नहीं है, समष्टि भी उसमें जुड़ी हुई है, प्रकृति भी जुड़ी हुई है, ईश्वर भी है जुड़ा हुआ। अब कनेक्टिविटी को ध्यान रखो ना, ऊपर से नीचे तक। हम्म। वो तो समस्या होंगी। तो वैसे व्यवहारिक जीवन में भी अगर हम अपना स्वधर्म चूकते हैं तो उसका भुगतान बच्चे भी, मतलब वो हमको फॉलो करते हैं, जितने जितने लोग वो भी गलत रास्ते पे चले जाते हैं, तो उसका सब हाँ हमें भुगतना। हाँ, दोष निमित्त तो बनेंगे क्योंकि आपके निमित्त वो बना, आप निमित्त बने। हम्म। तो आपका समष्टि दायित्व हो गया ना स्वधर्म। व्यष्टि और समष्टि, ऐसा थोड़ी कि आप अकेले हो। संसार में कोई भी जीव अकेला नहीं है, सब समष्टि और व्यष्टि और प्रकृति और माया और ईश्वर सब कनेक्टेड। पंखा अकेला नहीं फिर रहा है, पंखे के साथ वो रेगुलेटर भी है, सारी उसकी सिस्टम है, सारे स्विच है, वो सारे वायर है, तार है, कनेक्शन है, सब कनेक्टिविटी है। वो तो अज्ञानी अहंकार विमूढ़ आत्मा की मैं कर रहा हूं, मैं, वो तो एकदम अज्ञानी मूर्ख है। उसे न सूक्ष्म शरीर का विवेक है, न प्रकृति का विवेक है, न स्वधर्म का विवेक है, न ईश्वर की सत्ता का विवेक है। वो तो पशुवत हो गया ना, कि बंदर को लगता है मैं कूद रहा हूँ। बंदर को कहाँ विवेक है कि यहाँ बहुत सारी सत्ताएं काम कर रही है। बंदर के कूदने में केवल बंदर नहीं है, प्रकृति है, सूक्ष्म शरीर है, माया है, ईश्वर है, परमेश्वर की सत्ता है, शक्ति है, सब है। और सारा परमेश्वर की सत्ता शक्ति से ही होता है, माया का खेल अपने आप नहीं। तो वहां उपस्थित है, परमेश्वर की सत्ता भी है। तो हम परमेश्वर को अगर शरणागत हो जाते हैं तो फिर हम समष्टि और व्यक्ति का दोष फिर हमें नहीं लगता है। नहीं नहीं, फिर तो आप समष्टि समर्पित होकर निष्काम भाव से स्वधर्म करते हो, तो वो आपका सारे कोई दोष की संभावना नहीं है। लेकिन जब आप सकाम भाव से करते हो तो सारे व्यष्टि समष्टि दोष आपको लगेंगे। कामना वाले है तो, निष्काम है तो नहीं। क्योंकि वहां तो प्रारब्ध जैसे, का भी तो रोल होता है, तो प्रारब्ध के हिसाब से दूसरों के प्रारब्ध के कारण भी वो चीज नहीं हो पाती, मगर हमने शुरू किया था तो दोष हमें लगेगा। हाँ जी, आपका तो आपका निमित्त आप हो, व्यष्टि समष्टि में जो भी। तो कोई भी जीवात्मा हो, उसे विवेक करना आवश्यक है कि मैं जो कर रहा हूं। यदि आप घर में गृहिणी हो तो आपके कर्तव्य स्वधर्म न करने से केवल आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो आपके परिवार, आपकी सोसाइटी, आपके समाज, आपके राष्ट्र, पूरे विश्व तक जाए। और करोगे तो उसका भला, उसका हित आप पर, आपके परिवार पर, आपके समाज पर, आपके राष्ट्र पर, आपके विश्व पर जाए। व्यष्टि समष्टि दोनों प्रभाव। जैसे वो वेव्स है, आपने एक पत्थर डाला तालाब में, तो वेव्स कहाँ तक जाएगा? किनारे तक जाएगा वेव्स। आपने एक कर्म किया, धर्म के अनुसार स्वधर्म किया, तो आपका और सबका कल्याण हित हुआ। यदि आपने नहीं किया तो आपका और सबके लिए समस्या खड़ी हो गई। कहीं भी देखो ना संसार में, मानो कि कोई मनुष्य है वो अपना स्वधर्म नहीं करता है। जैसे ट्रेन में आप जा रहे हैं और वहां वो एसी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो
वो जो मैकेनिक है, वो टेंडर है, कोई अटेंडेंट है, कोई कुछ जवाबदारी नहीं। तो इतने लोग गर्मी से मर रहे, एसी का काम नहीं कर रहा है, तो जिम्मेदारी भी नहीं। लेकिन कोई फोन करे हायर ऑथोरिटी, तुरंत एक्शन में आके फिर वो तुरंत वो सब दौड़ने लगते। ऊपर से आदेश आया है, ऊपर से सिस्टम, तो फिर वो तो ऊपर से सिस्टम ठीक होती है, नीचे से खराब होंगे तो ऊपर से तो वो कर्तव्य तो उसे करना ही होगा। अभी वो नहीं, कर्तव्य भ्रष्ट था, अभी ऊपर से आदेश आ गया तो फिर कर्तव्य में लगना पड़े। हाँ, तो यहाँ कहीं तो कभी सोचते हैं कि वो समष्टि का प्रारब्ध था इसलिए ऐसा हो गया, तो वो गलत है ना। वो एकदम गलत है। हम्म। समष्टि का प्रारब्ध नहीं था, आपकी लापरवाही थी, आपने स्वधर्म का पालन नहीं किया। मतलब व्यक्तिगत लेवल पर और सामाजिक हर जगह पे अपना स्वधर्म करना बहुत जरूरी है। हाँ, वो स्वधर्म तो हर स्तर पर है ना। हम्म। आप जहां भी हो संसार में कहीं भी, आपका जो स्वधर्म केवल व्यक्तिगत नहीं है ना, व्यष्टि समष्टि एक साथ जुड़ा हुआ है। हम्म। वो स्वधर्म केवल शरीर का भी नहीं है, सूक्ष्म शरीर का विवेक भी आवश्यक है। वहां धर्म का विवेक भी आवश्यक है, ईश्वर का आदेश क्या है शास्त्र को जानना भी आवश्यक है, और ईश्वर का आदेश पालन करना आवश्यक। तो ये भी ऐसे अपने आप स्वधर्म थोड़ी हो, ईश्वर ने क्या आदेश दिया है वो भी तो जानना आवश्यक। मेरा स्वधर्म अपने आप थोड़ी होगा। यहाँ भी आपने बताया सूक्ष्म शरीर का विवेक होना, तो मतलब क्या सूक्ष्म शरीर का विवेक? मतलब आपकी मन बुद्धि में विवेक होना आवश्यक है, हम्म। कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वहां हम्म। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम्म। सूक्ष्म शरीर का मतलब ही मन बुद्धि है। हम्म। हम तो हमेशा द्विधा में ही रहते, ये करना है नहीं करना है, तो फिर स्वधर्म बराबर नहीं हो पाएगा ना। नहीं नहीं, कभी नहीं हो पाएगा। हम्म। आपको शास्त्र के अनुसार निश्चयात्मक होकर फिर आपका मन बुद्धि और शरीर का तालमेल है, तब वो स्वधर्म होगा। मन हम्म। बुद्धि और शरीर का तालमेल नहीं है तो स्वधर्म क्या होगा? अधर्म ही होगा, परधर्म ही होगा। हम्म। क्योंकि शरीर अपने आप कर्म नहीं करता, वहां मन और बुद्धि भी साथ में है। हम्म। स्थूल सूक्ष्म शरीर तो एक साथ है ना। हम्म। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नमो नमः गुरुदेव। बोलो। हाँ, ये सब समझ में आता है कि हम कहाँ पे अलग होते हैं। हिंदू धर्म और दूसरे धर्म, ये स्वधर्म से ही अपना हाँ, अस्तित्व ये दिखाते। आपको अब सही बात समझ में आ रही कि हमारा सनातन हिंदू धर्म और दूसरे धर्मों से हम कहाँ अलग है। उनमें तो स्वधर्म का कोई नियम ही नहीं, तो कोई वर्णा धर्म नाम के हक के लिए लड़ते जीते, प्रकृति का भोग करते, बस उनका हक है भोग करना, बस और कुछ नहीं। और सर स्वधर्म की वजह से हम हमारा विकास होता है, अलग व्यक्तित्व दिखता है, प्रभुत्व दिखता है, ऐसा हर हाँ जी, विषय। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो तो है ही, निश्चित है। कोई भी व्यक्ति समाज में जो प्रतिष्ठित है, व्यक्तित्व है, वो स्वधर्म से ही बना हुआ है। अन्यथा तो दुर्गति के सिवा क्या मिलेगा और कुछ। जो धर्म छोड़ा उसके लिए दुर्गति के सिवा कुछ है ही नहीं। बहुत पहले सुनते थे कि जिसका नमक खाया उसका हम छोड़ नहीं सकते, उसका रक्षण करते हैं। अभी समझ में आता है हम उस स्वधर्म की वजह से अपना मन उसमें जाता था। ऐसा। हाँ, तो विवेक होना आवश्यक है। हम्म। बहुत बहुत आज ऐसे खुलता जा रहा है हमारे सामने, जैसे सनातन धर्म के एक एक किताब के पन्ने खुलते हैं वैसे लग रहे हैं। बहुत आपका आभार है। जय गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमः। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण
ओम नमो ओम नारायण नमो स्वामी जी। नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण। आज का ओम नमो नारायण नारायण। स्वामी। नमो ओम नमो नारायण। नारायण स्वामी। होश से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।